देखिए, आज तो सबसे पहले सराहेंगे ऑल इंडिया असला रामगढ़ की ओर से जो आयोजित किया गया था। आज ये लोग कई अथक प्रयास से इस क्षेत्र में औलची की जो हमारी संथाली भाषा की लिपि हैं उसको बढ़ाने के लिए ये लोग आसरा चला रहे हैं और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आज विभिन्न प्रकार का ये लोग रखे हैं सम्मानित करने के लिए। जब देखे कोई लैपटॉप दिया गया, साइकिल दिया गया है, निश्चित तौर से ये सराहनीय कदम है। ये सोच समाज के बीच में रहना चाहिए। जहाँ तक आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह का काम में किसी तरह का कोई बाधा ना आए, ये समाज की भी जिम्मेवारी है। जो आज हमारे अच्छे काम में अगर होता है तो समाज को भी आगे बढ़ के आना चाहिए। ये अच्छे काम है। और इतना सा खोल करके हमारी आदिवासी संताल समाज में जो शिक्षा देने का काम कर रहा है, निश्चित रूप से शिक्षा से ही समाज का विकसित होता है और समाज का विकसित से ही राज्य का विकसित होता है, राज्य का विकसित से देश का विकास होता है। इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे में रह करके हमारी इस राज्य के कार्यकलाप को जो विरोध करते हैं, मैं उनके पे बात कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे अभी भी हैं कि पर्दे पीछे में रह करके हमारी राज्य सरकार को बदनाम के लिए जो काम कर रहा है, तो इसमें भी समाज को आगे बढ़ चल करके आना चाहिए। और वैसे लोग जो दूसरे के कहने पर मैंने पर्दे के आड़ में रह करके हमारे राज्य सरकार का योजना को विरोध कर रहा है, वैसे लोगों को भी समाज को चिन्हित करके दोषी करार देना की जरूरत है। स्थानीय मुद्दा जो बाबूलाल मरांडी के ऊपर राज किया वो क्या? निश्चित तौर पर जब राज्य गठन होने के बाद 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ और 2001 में बाबूलाल मरांडी ने यहाँ का जो आस्था नीति लाया था वो खतियान आधारित था। भू अभिलेख में पूर्वजों का जिसका नाम है वही स्थानीय होगा, ये उन्होंने ये लाया था, जिसमें पूर्ण रूप से बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री होते उनकी कैबिनेट ने लाया था और कैबिनेट ने पास कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू होने नहीं दिया। उसका विरोध में सड़क पर उतर गया और बिहार का 2 आदमी उन्होंने इसका PIL दर्ज करके हाईकोर्ट में दायर किया और उन्होंने कहा कि यह डोमिसाइल या आस्था लागू होने पर अभी तो 4 आदमी मरा है, आने वाला समय में कई हजारों लोग मरेगा। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है हाईकोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं किया, क्योंकि बीजेपी का सरकार था। बीजेपी तो चाहता ही था कि इस तरह का नीति नहीं बने। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कि वो अगर खतियान आधारित नीति लागू रहता, आज हम भी वही चीज मांग रहे हैं। हमारी सरकार, राज्य का मुख्यमंत्री, हम लोग भी 32 का खतियान मांग रहे हैं, जो कि पूर्व में ही बाबूलाल मरांडी इस चीज को लाया था, जो बीजेपी खारिज कर दिया, बीजेपी नहीं माना। इसलिए आज अगर वो आस्था नीति लागू रहता तो आज ये राज्य का दशा दिशा और अलग रहता। दादा, सरना धर्म कोड पर केंद्र सरकार के रवैये पर क्या कहना चाहेंगे? सरना धर्म कोड पर जो यहाँ पर जाति विशेष का जो जनगणना होने की घोषणा की है, उसका मैं स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन जब हमारी पूरे देश में हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं और उनकी मांगों को लेकर के कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे झारखंड विधानसभा में हम लोगों ने उसको सरना धर्म कोड को बिल पास करके, हम लोगों ने विधानसभा में बिल पास करके, कैबिनेट में पास करके, हम लोगों ने भारत सरकार को माननीय राज्यपाल का महोदय के माध्यम से भारत सरकार को भेजने का काम किया, जो फाइल वहाँ पर अटका हुआ है। सबसे पहले हमारे सरना धर्म कोड को लागू करें, उसका बाद हम हमारी जनगणना करें, जिससे हम अपने आप को बोल सके कि भारत में आदिवासी सरना कोड को एक धर्म कोड मिला। उसके बाद जनगणना करें, हम स्वागत करें, उनको साथ देंगे।